मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हम बात कर रहे हैं 8th क्लास का मैथ में चैप्टर नंबर फर्स्ट रैशनल नंबर। तो उसमें हमने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, नंबर्स का हमारी लाइफ में क्या यूज है, किस तरीके से हमारी लाइफ में नंबर्स यूज होते हैं। देन नंबर्स की फैमिली को, जो नंबर्स थे उनको हमने फैमिली में किस तरीके से डिवाइड किया, एंड नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हम अच्छे से डीपली पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में, ठीक है, इंटीजर्स। और देन उसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? देन इससे नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा रैशनल नंबर का। तो आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको समझेंगे। जो मैं यहाँ पे आगे डायग्राम आपको समझाने वाली हूँ उसी से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। डेफिनेशन क्रैमिंग की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स 0 and negative एक मिनट, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 0 and negative of natural numbers are known as integers, are known as integers। अब देखो यहाँ पे मैंने ये डेफिनेशन लिख दी। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले मैं जो आपको बात बताने वाली हूँ उस पे ध्यान देना, फिर उसकी हेल्प से ये डेफिनेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। अब देखो क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब मैंने होल नंबर को डिफाइन किया था वो किसकी हेल्प से डिफाइन हुआ था, नेचुरल नंबर की हेल्प से, ठीक है। अब हम इंटीजर की अगर हम डेफिनेशन बनाएंगे तो वो आप विद द हेल्प ऑफ होल नंबर भी बना सकते हो, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वो लाइन खींच के पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ, बिल्कुल ध्यान लगाकर ये बात आप समझना। एक मिनट, एक मिनट, दूसरा हो गया, वाला होगा सर। चलो इरेज करते हैं, इसको अपने तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन बना ली, ठीक है। अब ये जो लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है तो यहाँ पे हम मिड में लिखेंगे इस पे 0, इधर हम 1 2 3, यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे 4 5 6 और फिर यहाँ से तो आगे 6 के बाद 7 8 9 10, ठीक है, वो चलता जा रहा है। सिमिलरली अब देखो इतना लिख लिया मैंने,
अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे नंबर्स क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर जिनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूं, ये सारे मतलब नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी आ गया तो वो क्या होता है हमारे पास, होल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। तो आई होप ये चीज तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे इंटीजर की डेफिनेशन कैसे बनानी है। अब देखो पहले ये पूरा पोर्शन समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन बनाना सीखेंगे। अगर मैं आपको बात करूं, दिस इज नेचुरल नंबर, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया था नेचर, और ये कहाँ पे, अर्थ पे, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको क्या मान लो, जीरो को अर्थ मतलब अर्थ मान लो। अब क्या है देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर मैं अर्थ पे बात करूं तो वहां पे सिर्फ पॉजिटिव ही होते हैं। क्या ऐसा है कि सबकी सभी के सभी पॉजिटिव है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। सभी के सभी नेगेटिव है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अर्थ को जब हम बैलेंस करते हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी। आप खुद सोचो, जो हमारी दुनिया में अगर हम अपने सराउंडिंग भी देखते हैं तो कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, मतलब कुछ पॉजिटिव होते हैं तो कुछ नेगेटिव होते हैं। वही चीज है कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव है अर्थ पे तो बैलेंस करने के लिए क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव को भी तो आना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से सोचना है कि पहले नेचर मतलब नेचुरल नंबर आगे, फिर नेचर का अर्थ पे मतलब होल नंबर, अर्थ और नेचर भी आगे, फिर अर्थ पे क्या है, पॉजिटिव ही रहते हैं, नहीं नेगेटिव भी होते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, माइंड में ये चीजें सेट रखनी है कि नेचर अर्थ पे मतलब पॉजिटिव आगे, तो अब क्या आएंगे यहाँ पे, नेगेटिव भी आएंगे। तो जितने भी ये हैं इनके आगे माइनस साइन लगा के इधर लिख दो। यहाँ पे और ये सॉन, ठीक है, इधर की साइड भी जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे बैलेंस कर दिया, जैसे ये बीच में है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी नेगेटिव है, तो अब बैलेंस हो गया, अच्छे लोग भी बुरे लोग भी, ठीक है, पॉजिटिव पर्सन भी और नेगेटिव पर्सन भी। बात खत्म, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन कैसे बनानी है, डेफिनेशन कैसे बनेगी। अगर मैं नेचुरल नंबर को लेके चलती हूँ तो नेचुरल नंबर द कलेक्शन, मतलब जो कलेक्शन है वो किस किस का है, नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का क्या है, नेगेटिव, तो इनका कलेक्शन। एक डेफिनेशन तो ये होगी। ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या है, इंटीजर्स है कि पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर जीरो, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो नेचुरल नंबर जीरो और या ये जो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स है इनका जो कलेक्शन है उसको हम इंटीजर बोलेंगे। अगर आप होल नंबर की हेल्प से डिफाइन करना चाहते हो तो होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, इंटीजर्स होंगे। तो आप दोनों तरीके से किसी भी तरीके से इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कलेक्शन, किसका कलेक्शन है, इंटीजर्स, किसका, नेचुरल नंबर का, ठीक है, जीरो का एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का। अभी मैंने ये चीज आपको बताई, नेचुरल नंबर का, जीरो का और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। क्लियर हो गया, ठीक है। या आप दूसरी डेफिनेशन कैसे दे सकते हो, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर नोन एज ए इंटीजर, ठीक है। आप कलेक्शन इसकी होल नंबर की हेल्प से भी इसको बता सकते हो। क्लियर, तो आपको इंटीजर्स की जो डेफिनेशन है वो तो समझ आ गई होगी कि हमें कलेक्शन लेना किस किस का, नेचुरल नंबर का, जीरो का एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन होगा उसी को हम बोलेंगे नेगेटिव, सॉरी उसी को बोलेंगे इंटीजर्स, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम, इंटीजर्स। और यही हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स। ये मैंने पूरी लाइन बना के आपको दिखा दी, इंटीजर्स नंबर लाइन बना दी यहाँ पे। तो हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं वो यही होते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन। तो आपने इस तरीके से इनको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो आगे जो मैं समझाने वाली डेफिनेशन, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
ठीक है, नेचुरल नंबर की हेल्प से आप डिफाइन कर दो या होल नंबर की हेल्प से, ठीक है, बात वही रहेगी। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर आर नोन एज इंटीजर्स। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास क्या होते हैं, अब देखो यहाँ पे आगे जो मैं इंटीजर्स में आपको समझाने वाली हूँ, अगर मैं इनकी बात करूं 1 2 3 जो नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या होंगे मेरे पास पॉजिटिव प्लस साइन इनके आगे, तो दिस इज पॉजिटिव, और ये क्या होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, इनके आगे क्या आ गया नेगेटिव साइन, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स, क्या होंगे ये नेगेटिव इंटीजर्स, क्लियर। अब देखो बात आती है जीरो के ऊपर, क्या जीरो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये चीज आप बताओ, ठीक है। तो मेरा अगर आप मेरे से पूछोगे बेटा तो मेरा आंसर होगा नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जिनके आगे प्लस साइन है वो पॉजिटिव इंटीजर, जिनके आगे नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं जीरो की बात करूं तो जीरो ना तो मेरे पास पॉजिटिव होता है ना मेरे पास वो नेगेटिव होता है, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब इसको देखो समझेंगे किस तरीके से, क्लियर। अगर मैं जीरो की बात कर रही हूं तो जीरो को आप थोड़ी देर के लिए लाइक ए गॉड मान लो, ठीक है, भगवान। तो अगर जीरो की मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं जीरो के बारे में, तो यहाँ पे मैं कोई ह्यूमन ले लेती हूँ, मतलब कोई भी पर्सन एक ले लेती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने किसी का नाम ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं हम टीना, टीना नाम मतलब कोई भी ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक बिजनेस करती है, क्लियर। अब शुरू में क्या हुआ, जो भी इसने बिजनेस स्टार्ट किया, इसका बिजनेस क्या हुआ बहुत ही अच्छा चला, अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या बोलेगी भगवान के लिए, क्या करेगी धन्यवाद करेगी, क्या बोलेगी थैंक्स, मतलब धन्यवाद करेगी, भगवान को बोलेगी कि वो भगवान बहुत ही ज्यादा, मतलब जिसके लिए हम अच्छा बोलते हैं, मतलब अच्छी वाइब्रेशन देते हैं, तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ऐसी सिचुएशन हुई कि इसका जितना भी बिजनेस है वो क्या होने लगा डाउन, बिजनेस क्या हो गया डाउन हो गया। अब जैसे ही बिजनेस डाउन हुआ तो वो क्या करेंगे गॉड को नेगेटिव, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। ये चीजें सिर्फ मैं एक पर्सन के लिए नहीं बोल रही, आप लाइफ में कभी भी देख लेना, अगर कोई भी पर्सन है उसके साथ अच्छा हो रहा है तो वो क्या क्या कहेगा भगवान आपका धन्यवाद है, भगवान को ब्लेसिंग, मतलब इस तरीके से वो उनका धन्यवाद करेगा, ठीक है। बट अगर उसी के साथ उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो भगवान के बारे में, मतलब भगवान को क्या करना स्टार्ट कर देते, कोसना शुरू कर देते कि मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है, मुझे ही इतने दुख क्यों दिए, एक्सेट्रा जो भी है ना। तो बात समझ आई। तो यहाँ पे हर पर्सन के लिए क्या है, जैसे मैंने एक पर्सन ले लिया तो इसके लिए क्या है, भगवान के लिए कभी तो ये बोल रही है इसको कि पॉजिटिव है, कभी बोल रही है नेगेटिव है, मतलब एक पर्सन के हिसाब से ही थिंकिंग क्या कभी प्लस, मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। सिमिलरली सिर्फ ये एक पर्सन की बात कर रही हूँ तो सभी के साथ ऐसा होता है कि कोई कभी तो कोई बोलता है जिसके साथ अच्छा हो रहा है वो पॉजिटिव बोलेगा, जिसके साथ बुरा हो रहा है वो नेगेटिव बोलेगा, ठीक है। तो हमारे मैथमेटिक्स में हम उस चीज को वैलिड मानते हैं कि जो सबके हिसाब से सेम हो, कि अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, है ना, तो दुनिया में आप किसी के भी पास चले जाना, उनसे पूछोगे व्हाट इज द नेचुरल नंबर, तो सबका सेम आंसर होगा, ठीक है। वो पर्सन टू पर्सन क्या है बेटा वेरी नहीं करेगा, सबके लिए क्या होगा सेम आंसर होगा, तो वो चीज वैलिड होती है। यहाँ तो एक ही पर्सन के लिए
दो सिचुएशन होगी, कभी बोल रहा है प्लस है, कभी बोल रहा है माइनस। अगर सभी के हिसाब से क्या होता, पॉजिटिव होता, तो हम बोलते पॉजिटिव, सभी के हिसाब से नेगेटिव होता तो नेगेटिव। बट यहाँ पे एक पर्सन के लिए कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। तो सिमिलरली बहुत सारे पर्सन है तो सबके हिसाब से कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, तो सबके हिसाब से एक थिंकिंग नहीं है, तो वो चीज हम क्या है अपने मैथमेटिक्स में वैलिड नहीं मानते। तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं जीरो को एज ए गॉड अभी आपको बोल रही थी, ठीक है, तो हम गॉड के बारे में कभी हम बोल देते हैं कि गॉड पॉजिटिव है, कभी हम बोल देते हैं गॉड नेगेटिव है, हम उनके बारे में बता ही नहीं पा रहे कि वो प्लस है कि माइनस है। बात समझ आए। दूसरी चीज, अगर हम नॉर्मली बोले कि क्या गॉड को हम बता सकते हैं गॉड पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो हमारे अंदर हम इतना वो नहीं है कि परमात्मा को मतलब गॉड को हम बता सके, क्योंकि उनके बारे में कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो ये मैंने आपको सोचने के लिए बताया है कि जब भी जीरो आपके सामने आ जाए और आपसे पूछा जाए कि जीरो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको प्लस बोलूं कि माइनस बोलूं, तो आप गॉड को क्या है माइंड में सोचना, मतलब जीरो को लाइक ए गॉड, गॉड के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते कि वो प्लस है कि माइनस है। तो आपका आंसर होना चाहिए ना तो वो प्लस है ना है वो माइनस है, मतलब नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। बात समझ आ गई। तो ये मैंने आपको सोचने के लिए बताया है, ठीक है, कि आप किस तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। यहाँ पे प्लस साइन है तो आप इजीली बता दोगे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव साइन है तो आप इजीली बता दोगे नेगेटिव है, पर जीरो के आगे ना तो प्लस है ना माइनस है, ठीक है, फिर आप कैसे बताओगे। तो आप जीरो को, जब भी जीरो के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप सिंपल जीरो को ध्यान रखना, जीरो लाइक ए गॉड, गॉड के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मतलब जीरो के बारे में हम नहीं बता सकते, ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इस चीज से आपको ध्यान रखना है कि जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। क्लियर। तो डेफिनेशन क्लियर होगी आपको इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर जीरो और उस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है, या हम बोल दे नेचुरल मतलब होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर का कलेक्शन। ठीक है, होल नंबर से डिफाइन कर दो उसको या नेचुरल नंबर और जीरो को। ठीक है, तो आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई हो कि इंटीजर्स क्या होते हैं, और इंटीजर्स हमारे जो है मतलब नेचुरल नंबर से बनते हैं। तो ये अगर आपके पास कभी भी ये आ जाए 2.5, क्या ये इंटीजर है, तो बेटा नो। क्यों, क्योंकि इंटीजर्स की जो डेफिनेशन है, इंटीजर जो बनता है वो नेचुरल नंबर जीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर से बनता है, और मुझे पता है नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर होते हैं, वो पूरे के पूरे होते हैं, पॉइंट्स में नहीं होता कुछ। इस तरीके से सोचना, उनमें पॉइंट्स में कुछ नहीं होता है, तो ये मेरे पास इंटीजर्स नहीं होंगे। तो इंटीजर्स तक अगर आपके पास कभी भी पॉइंट में कुछ आ गया और आपसे पूछ ले कोई 1.5 3.5 मतलब पॉइंट्स में अगर कोई पूछने लग जाए क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या ये होल नंबर है, क्या ये इंटीजर है, नो। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 मैंने बता दिया था, काउंटिंग नंबर्स हो गए, फिर काउंटिंग नंबर में जीरो ऐड किया तो होल नंबर। ठीक है, अब इनमें नेगेटिव नेचुरल नंबर और ऐड कर दिए तो इंटीजर्स रहेंगे, कंप्लीट पूरे के पूरे रहेंगे, पॉइंट्स वाला कोई भी नंबर हमारे पास ये नहीं होंगे, ना नेचुरल ना होल ना इंटीजर। तो आई होप ये डेफिनेशन यहाँ तक का पूरा सफर जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, जीरो नेगेटिव है कि पॉजिटिव, टीचर आपको कंफ्यूज भी करेगा, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ जीरो का नाम आते ही लाइक ए गॉड को हम ना तो पॉजिटिव बोल सकते ना नेगेटिव, दिस इज नॉट नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इस तरीके से आपको सोचना है कि गॉड के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आंसर दिस नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ रिलेशन के बारे में। अब देखो रिलेशन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अब तक हमने जो पढ़ लिए हैं, और एक चीज और बताना चाहूंगी, जो इंटीजर्स है उनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से।
ठीक है, इंटीजर्स को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। अगर कहीं पर किसी और सिंबल से इसको डिनोट किया जाएगा तो आपको वहां पे मेंशन कर दिया जाता है बेटा। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ लिया यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से, इंटीजर को कैपिटल जेड से, कहीं कहीं पर कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ अगर किसी अनदर सिंबल से यूज करेंगे तो वो आपको बता देंगे। अब मैं इनके तीनों के बीच में रिलेशन बताना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों के पास ना ये होता है क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, सभी इंटीजर, एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, मतलब यस और नो में आते हैं, ट्रू फॉल्स में। ठीक है, तो वो आपका जाना नहीं चाहिए, उसको मैं समझाने वाली हूँ। देन इसको यहाँ तक समझाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में जब हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे तो वहां पे भी अगला नंबर जो रहेगा रेशनल नंबर, तो उससे उसको मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो अब इसको समझाने के लिए यहाँ पे हम बॉक्सेस ले लेते हैं। बॉक्सेस, सिंपल बॉक्स लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ले लिया यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स। ठीक है, और एक फिर इससे थोड़ा सा बड़ा बॉक्स, फिर यहाँ पे इससे भी बड़ा बॉक्स। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्लियर, विजिबल है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास बैठा हुआ है नेचुरल नंबर, ये है मेरे पास होल नंबर, और ये है मेरे पास इंटीजर। अब आप ये सोचे होंगे कि मैम ने छोटे बॉक्स में नेचुरल नंबर क्यों रख दिया, फिर उससे बड़े बॉक्स में होल क्यों रखा, फिर इंटीजर क्यों रखा। अभी थोड़ा सब्र करो, अभी इसका लॉजिक आने वाला है। देखो, आपने लाइफ में एक प्रैक्टिकल किया होगा, 8th क्लास में हो तो ऑब्वियसली जैसे गिफ्ट किसी को देते हैं तो पैकिंग वाला पोर्शन आपने किया होगा, या आप करके देखना जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। जैसे मेरे पास बड़ा बॉक्स है, ठीक है, और छोटे बॉक्स है, तो छोटे बॉक्स को मैं बड़े बॉक्स के अंदर रख सकती हूँ आसानी से। जैसे ये बड़ा बॉक्स हो गया और ये छोटे बॉक्स इसके अंदर फिट कर सकती हूँ ना। ठीक है, क्लियर। अब ये मेरे पास छोटा सा बॉक्स है और ये इतना बड़ा बॉक्स है, क्या इस बड़े बॉक्स को इस छोटे बॉक्स के अंदर ला सकते हैं? नो। बात समझ आई? देखो, ये मेरे पास छोटा बॉक्स है, ये बड़ा बॉक्स है, तो इस छोटे बॉक्स को उठा के मैं इसके अंदर रख सकती हूँ, कहीं भी रख लो। ठीक है, बड़े बॉक्स के अंदर हम रख सकते हैं, जैसे पैकिंग वाला पोर्शन होता है ऐसे हमारे पास बॉक्स होते हैं, है ना, इस तरीके से, तो उसके अंदर हम छोटे छोटे बॉक्स रख सकते हैं। क्लियर, ये तो सही है। बट हमारे पास छोटा बॉक्स है और ये एक बड़ा बॉक्स है, क्या बड़े बॉक्स को इस छोटे बॉक्स के अंदर रख सकते हैं? नो। तो यही कहने का मतलब है, अब ये मेरे पास क्या छोटा बॉक्स है, ये बड़ा बॉक्स है, क्या इसको उठा के मैं इसके अंदर लेके आ सकती हूँ? नो। तो इसी का हमने क्या करना है, यूज करना है कि बड़ा बॉक्स छोटे बॉक्स के अंदर जाएगा या छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि छोटे बॉक्सेस जो हैं वो बड़े बॉक्स के अंदर रखे जा सकते हैं, पर बड़ा बॉक्स छोटे बॉक्स के अंदर नहीं आता है। अब यहाँ पे मैंने वही काम करना है। ठीक है, अब देखो, नेचुरल नंबर में क्या होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, जितनी भी काउंटिंग, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये इसमें आगे। अब जब हम होल नंबर पे पहुंचे थे तो नेचुरल नंबर तो था ही हमारे पास, उसमें क्या कर दिया इन्होंने, 0 ले आए इसके साथ, मतलब मैंने वैसे जोड़ दिया। नेचुरल नंबर के साथ क्या लेके आगे, 0। बात समझ आ गई? तो ये मेरे पास बड़ा बॉक्स, मतलब इसमें एक 0 एक्स्ट्रा आ गया। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास होल नंबर तो थे ही, ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या ले आए, नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल एन से डिनोट करी हूँ, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ले आए। तो इसमें मतलब देखो ये होल नंबर तो थे ही, इसमें कुछ नंबर्स और ऐड कर दिए तो इसका इससे बड़ा बॉक्स बना। देखो सिंपल सी चीज है, ये बॉक्स है, इसके अंदर मैं इसके अलावा, ये तो है ही है, कुछ और ऐड करूंगी तो बड़ा हो जाएगा ना, इसमें कुछ और ऐड करूंगी तो और बड़ा बॉक्स आएगा। तो वही चीज है,
ठीक है, आगे बात समझ। अब देखो करना कैसे है इसको। अब मेरा जो वो एवरी नेचुरल एवरी होल नंबर वाला जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे चलने वाला है। अब देखो मुझे पता है, इस पे जा रहे हैं हम। ये क्या है, छोटा बॉक्स। छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर जाएगा, यस। छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर जाएगा, यस। तो यहाँ से क्या हो गया, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर। तो ये चीज जो आपके ट्रू फॉल्स में आते हैं ना, तो इसको आपने इस तरीके से बॉक्सेस में याद रखना है। छोटा बॉक्स क्योंकि पहला नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है, उसके बाद होल नंबर है, फिर इंटीजर है। नेचुरल नंबर में 0 ऐड किया तो होल नंबर इसका बड़ा बॉक्स, इसमें और नेगेटिव और पोर्शन ऐड कर दिया तो वो इंटीजर। ठीक है, तो मुझे ऐसे आपने ध्यान रखना, नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर। छोटा बॉक्स उससे बड़ा बॉक्स उससे बड़ा बॉक्स। अब छोटा बॉक्स इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर नंबर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगला चलते हैं, अब चलते हैं होल नंबर पे। अब देखो ये मेरे पास छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर जाएगा, ये छोटा है ये बड़ा बॉक्स है, यस। अब ये बड़ा है ये छोटा है, क्या बड़ा बॉक्स तो छोटे बॉक्स के अंदर जाएगा, नो। तो अब यहां से क्या निकलेगा, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नो। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें 0 होता है जो कि इसमें है नहीं है। ठीक है, तो बात समझ आ गई, रीजन भी बता रही हूँ, साथ में आपको ये ध्यान भी करा रही हूँ कि कैसे ध्यान रखना है। नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर, छोटा बॉक्स बड़ा बॉक्स उससे बड़ा बॉक्स। छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर जाएगा, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर। तो बात समझ आ गई। जब होल नंबर पे गए तो होल नंबर, ये छोटा बॉक्स है ये बड़ा है, तो एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। बट ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, तो एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये फंडा भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जाते हैं इस वाले बॉक्स पे। अब ये बॉक्स सबसे बड़ा है, अब इससे आगे तो है नहीं, अब इससे पीछे जाएंगे। क्या ये बड़ा बॉक्स छोटे बॉक्स में जाएगा, नो। क्या ये बड़ा बॉक्स छोटे बॉक्स में जाएगा, नो। तो यहां से क्या हो गया, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, नो। एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, नो। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास इस तरीके से ट्रू फॉल्स आए ना, तो आपको बॉक्सेस बना लेने हैं ऐसे, नेचुरल होल इंटीजर, छोटा बॉक्स बड़ा बॉक्स उससे बड़ा बॉक्स। तो आपको देख लेना, छोटा बॉक्स इनके अंदर जा सकता है, ठीक है, ये इसके अंदर जा सकता है, बट इसके अंदर नहीं जा सकता। आपको सिर्फ जो लॉजिक लगाना है वो लॉजिक यही लगाना है, छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के अंदर जाएगा, बट बड़े बॉक्स छोटे बॉक्स के अंदर नहीं आएगा। उसी से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो यहाँ से बन गया कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं होंगे, जितने भी इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं, और इनको हम किस तरीके से इनका रिलेशन आपको डिफाइन करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, 0 हमारे पास ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। क्लियर, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, एंड होल नंबर जो है वो इंटीजर होंगे बट नेचुरल नंबर नहीं होंगे। और ऐसे ही इंटीजर, बड़ा बॉक्स इसके अंदर नहीं जाएगा, तो एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें नेगेटिव पोर्शन होता है जो कि इनमें प्रेजेंट नहीं है। तो आई होप आज का लेक्चर बेटा आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है या आपका डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट हमसे कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम से हमसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई होप अच्छे से आपको समझ आया होगा। एंड इससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा रेशनल नंबर का होगा। और जैसे मैंने आपको ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन इंटीजर आपको समझाए हैं, एंड देन रेशनल नंबर में समझाऊंगी, तो हम इसको एक अनदर वे में भी आपको समझाएंगे जैसा आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अब
हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।